सिनेमा समाज का आईना है। इसी को उलट दें तो कह सकते हैं कि समाज में वही घट रहा है जो सिनेमा में दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं देश रोजाना स्पेशल, जिसमें आज बात इसी मुद्दे की करेंगे कि समाज में जो दिखता है वो पर्दे पर उतारा जाता है या जो पर्दे पर दिखता है वो समाज में उतर रहा है। वैसे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ज़्यादातर यही पाएंगे कि युवा पीढ़ी, फिर चाहे वो युवक हों या फिर युवतियाँ, एड से लेकर शॉर्ट फिल्म्स, डेली सोप्स और फिल्मों से खासे इंस्पायर होते हैं। टीनेज हैं तो प्यार की राह पर बढ़ने के तरीके, जवान हुए तो मोहब्बत में प्रपोज मारने के पैंतरे, डेट पर ले जाना है या फिर जाना है तो तमाम एक्सपीरियंस स्क्रीन ही तो हमें सिखा रही है। और असल मुद्दा भी यही है कि भैया ये स्क्रीन सिखा क्या रही है। हम अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ा है, सुना है, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि इंसान की मेमोरी में जितना बेहतर ढंग से सिनेमा घुसता है ना, दूसरा कोई माध्यम शायद ही घुसता होगा। तो ऐसे में तो पर्दे के पीछे काम करने वाले और पर्दे पर दिखने वाले दोनों ही पक्षों का ये दायित्व बन जाता है, जिम्मेदारी हो जाती है कि समाज को वही दिखाया जाए जो उसे सही राह दे, ना कि उत्पाद। लेकिन होता क्या है, ढाक के तीन पात। हमेशा फिल्मों में, सीरियल्स में या फिर विज्ञापनों की दुनिया में कुछ ऐसा क्रिएट किया जाता है जो नए दिमागों को गलत संदेश देने और समाज के एक समझदार वर्ग को भड़काने का काम करता है। इशारा आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, यही बॉडी स्प्रे ब्रांड लेयर शॉट परफ्यूम का पॉपुलर या कहिए कंट्रोवर्शियल एड, जिस पर बीते कई दिनों से दमदार बवाल कट रहा है। अब जिनकी आंखों को ये ऐड पसंद आया होगा उन्हें इस पर गुस्साने वाले उत्पाती लग रहे होंगे, लेकिन अगर एक सभ्य समाज के नागरिक की जिम्मेदारी के साथ आप इस ऐड को देखेंगे तो इस ऐड के उस मैसेज को बखूबी समझ पाएंगे जिस मंशा के साथ इसको शूट किया गया है, तैयार किया गया है। दिखा तो नहीं सकते, पर हाँ, ऐड में क्या है वो आपको जुबानी में बता देती हूँ। ऐड की शुरुआत एक कपल के सीन से होती है। दोनों कमरे में अकेले हैं, तभी दरवाज़ा खुलता है और सामने से चार लड़के ये कमरे में एंटर होते हैं। तो कपल थोड़ा सकपका जाता है और तभी चारों में से एक डायलॉग मारता है। शॉर्ट में उसमें उसका डायलॉग है, वो बोलता है, शॉट मारा लगता है। लड़की के साथ बैठा लड़का हाँ में जवाब देता है और वो भी फुल टशन में, पूरी मर्दानगी वाले अंदाज में, मानो औरों को भी शॉट मारने का इशारा दे रहा हो। लेकिन बेचारी लड़की सबको ऐसे देखती है मानो उसके साथ अब कुछ न कुछ गलत होने वाला है। तभी उन चारों में से एक कुछ इसी अंदाज में आगे भी बढ़ता है जैसे लड़की को जो डर है वो उसे सही साबित करेगा। लेकिन वो शॉर्ट परफ्यूम की बॉटल को उठाता है और पीछे हो जाता है और लड़की के दिलो दिमाग तक पहुंचा डर उसी महज छू कर निकल जाता है। अब ये परफ्यूम ऐड था या फिर रेप कल्चर को प्रमोट करने का तरीका था, उसका प्रमोशन था, ये तो बनाने वाला ज़्यादा बेहतर जानता होगा। हाँ, देखने वालों ने इसे पूरी गंभीरता से लिया और ऐड पर ज़बरदस्त या कहें कि जायज़ एक्शन भी हुआ। ऐड कंपनी के खिलाफ शिकायतें, फिर कार्रवाई और फिर कंपनी का माफ़ीनामा। बाद में दोनों विज्ञापनों के टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन सवाल ये है कि ये होता ही क्यों है? जो सिनेमा समाज की तस्वीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभा सकता है, वही पर्दा औरत को ज़्यादातर इसी एंगल से क्यों दिखाता है? और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड स्टार्स फिल्मों में, नाटकों में, विज्ञापनों में इसी घटिया प्रचार के लिए अपने हुनर को दिखाते हैं। औरतों पर चुटकुले, उनके सुंदर चेहरे के पीछे का ठस दिमाग, ऐसे तंज, उनके उठने, बैठने, चलने, हंसने, रोने जैसी तमाम प्रतिक्रियाओं पर भद्दी टिप्पणी और गिरने की हद ये कि अपनी ही इज्जत को बचाने के लिए उसकी बेबसी को पर्दे पर दिखाना। बस यही पुरुष का अधिकार है। पुरुष प्रधान समाज के आदर्श और संस्कार हैं। फिर कहा जाता है नारी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। अधिकार स्त्री कागजों के टुकड़ों में नहीं, उस मर्दानी सोच में चाहती है जो स्त्री को अपने बराबर नहीं मान पा रहा। हर स्त्री ये अपेक्षा करती है कि भीड़ हो या अकेलापन, उसकी कहीं उपेक्षा ना हो, खिल्ली ना उड़े, उसे ऐसे भद्दे ढंग से प्रचारों का जरिया ना बनाया जाए। वैसे इसमें अकेले पुरुष जिम्मेदार हैं ऐसा भी नहीं है। इस तरह के विज्ञापनों को फिल्मों में या सीन्स के लिए हम जो औरतें एग्री होती हैं, जो महिलाएं एग्री होती हैं, वो भी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं। नारी खुद ही नारी के व्यक्तित्व को यूं चोटिल करेगी तो भला पुरुष क्यों पीछे हटेंगे, वो क्यों हिचकिचाएंगे? विषय बहुत बड़ा है, चंद मिनटों में ये समेटा नहीं जा सकता। लेकिन
यहाँ बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी पर टिप्पणी किए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना सिर्फ इतनी सी अपील मैं करना चाहूँगी कि संसाधनों का सही इस्तेमाल हम समझें, इसे समझा जाए। सिनेमा का हर कलाकार, फिर चाहे वो पर्दे के पीछे काम करता हो या फिर पर्दे पर, समाज के बेहतर और सुंदर स्वरूप की कल्पना को ही पर्दे पर उतारे। जो वास्तविक समाज में गलत दिख रहा है, गलत घट रहा है, उसे पर्दे पर संवारने की एक संभव कोशिश करें। क्योंकि सिनेमा समाज का आईना है तो समाज भी सिनेमा का आईना है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब सिनेमा समाज में झांके या फिर समाज सिनेमा में, प्रतिबिंब सुंदर होना चाहिए। तो अपने फर्ज को समझें और इस आईने को गंदा नहीं, साफ करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।